Good morning, student. Welcome to the online classes. This is our fourth video, that is problem based on multiplication and division of rational number of class 8th. In the previous video, we have gone through how to add two rational number, how to subtract two rational number, and how to represent a rational number on the number line. पिछले वीडियो में हमने देखा कि किसी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी दो रेशनल नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं, किसी दो रेशनल नंबर को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस वीडियो की इस क्लास में हम देखेंगे कि हम दो रेशनल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, हम दो रेशनल नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, कंसीडर इन क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4। तो here is two rational number 1/3, 1/2. In multiplication, numerator is multiplied by the numerator and denominator is multiplied by the denominator. So 1 into 1 that become 1, 3 into 2 that becomes 6, plus 1/2 into 1/4 it becomes 1/8. Now 1/6 plus 1/8 को हमने ऐड किया। तो हमने ऐड करने के लिए क्या किया कि इसको सेम डिनोमिनेटर में चेंज किया। 6 और 8 का एलसीएम हमने फाइंड आउट किया, और उस एलसीएम से हमने दोनों के डिनोमिनेटर को चेंज किया। 6 और 8 का हमारा एलसीएम आया 24, तो हमने उसको चेंज किया 6 इंटू 4, 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3, 8 इंटू 3। तो 4/24 प्लस 3/24 हमारा 7/24 सॉल्व हो के आया। इन सेकेंड प्रॉब्लम इट इज गिवन -14/5 इंटू 20/21 माइनस 15/3 इंटू -9/2। तो हमने क्या देखा कि फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 14 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया, 5 को हमने 21 से मल्टीप्लाई किया, 15 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके हमारा जो लोएस्ट टर्म आएगा उस दोनों को हमने ऐड किया, और दैट हैज़ गिवन अस द रिजल्ट 119/6। सेम उसी तरह से तीन टर्म वाले मल्टीप्लिकेशन को हमने सिंप्लीफाई किया। -7/9 इंटू 15/3 -2 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 7/2। तो 7 से हमने 15 को मल्टीप्लाई किया, 9 से हमने 3 को मल्टीप्लाई किया, 2 से हमने 3 को मल्टीप्लाई किया अपॉन 4 प्लस 7/3 2 जा 6। तो -35/9 -3/2 प्लस 7/6। फिर हमने 2, 6 और 9 का एलसीएम लिया। एलसीएम हमारा आया 18। हमने तीनों फ्रैक्शन को, रेशनल नंबर को एक सेम टर्म में चेंज किया और फिर उसको सॉल्व किया। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको हम देखेंगे। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। हमेशा याद रखना है कि दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे हमने कंसीडर किया कि a/b और c/2d दो रेशनल नंबर है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया वो एक रेशनल नंबर हुआ। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर 2/3 इज ए रेशनल नंबर, 5/7 इज ए 5/7 इज ए रेशनल नंबर। तो 2/3 इंटू 5/7 दैट बिकम 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 7 दैट बिकम 21। तो हमारा आंसर आया 10/21। थर्ड इज
कंसीडर टू रेशनल नंबर -3/5 एंड 1/2। तो उसका प्रोडक्ट हमने निकाला -3/5 इंटू 1/2। तो -3 से हमने 1 को मल्टीप्लाई किया, 5 से हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, -3 से 10/10। फिर हमने देखा एक और रेशनल नंबर -4/3 और -2/5। दोनों को मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। -4 इंटू -2 8 आया, 3 इंटू 5 हमने किया तो हमारा 15 आया। तो इससे हमने ये प्रूफ कर दिया कि कभी भी दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी, जो रिजल्ट आएगा, वो हमेशा एक रेशनल नंबर आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, टू रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। जैसे कंसीडर करते हैं कि a/b और c/d दो रेशनल नंबर है, उसको हम a/b इंटू c/d करें या c/d इंटू a/b करें, हमारा रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट में कोई चेंजेज नहीं होगा। जैसे हमने देखा लेट टू रेशनल नंबर बी 7/8 एंड 2/3। तो 7/8 को हमने 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 2 जा 14, 8 3 जा 24, 14/24। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 7/12 आया। 2/3 इंटू 7/8, 2 इंटू 7, 3 इंटू 8, 14/24, दैट इज 7/12। फिर देखते हैं अनदर एग्जाम्पल, लेट टू रेशनल नंबर बी 7/8 एंड 2/3। देन 7/8 इंटू 2/3 अगर हम करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 7 इंटू 2, 8 इंटू 3, 7 2 जा 14, 8 3 जा 24। अगर उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 14 और 24 का HCF होगा 2, दैट इज डिवाइड बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 2, इट विल चेंज इनटू 7/12। नाउ फिर हमने इसी को डिसऑर्डर करके चेंज किया कि पहले हमने 7/8 रखा था, अब हमने क्या किया कि 2/3 को पहले रखा, 7/8 को बाद में रखा। तो 2/3 को हमने 7/8 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 7, 3 इंटू 8, दैट इज 14/24। कितना आ गया 7/12। तो 7/8 इंटू 2/3 किया या 2/3 इंटू 7/8 किया, हमारा रिजल्ट सेम आया। सेकेंड में हमने क्या देखा, लेट -5/2 एंड 1/3 बी टू रेशनल नंबर। देन -5/2 इंटू 1/3 हमने किया, -5 इंटू 1, 2 इंटू 3, -5/6 आया। 1/3 इंटू -5/2, तो 1 इंटू -5, 3 इंटू 2, -5/6 आया। हेंस दोनों का रिजल्ट हमारा सेम आया। अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। While multiplying their or more rational number, they can be grouped in any order. For any three rational number, a/b, c/d, e/f, a/b इंटू c/d इंटू e/f। फिर a/b को हमने अलग कर लिया और c/d और e/f को हमने एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे हमने देखा कि लेट थ्री रेशनल नंबर b, एक हुआ 1/2 ले लिया, दूसरा हमने -3/7 ले लिया और तीसरा हमने -5/2 ले लिया। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जैसे a/b अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसका देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर b/a। जैसे कि a/b इंटू b/a हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज जस्ट द इन्वर्स और स्पोकल ऑफ ए गिवन रेशनल नंबर। बस हमको ये ध्यान में रखना होता है कि 2/3 जैसे कोई अगर रेशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है तो जस्ट चेंज न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। फॉर एग्जांपल
द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6/7 इज 7/6। और हमेशा हम किसी रेशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिजल्ट हमेशा 1 आता है। सेकेंड इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/5 इज 5/-2। तो -2/5 को हमने 5/-2 से मल्टीप्लाई किया, 5 हमारा कैंसल हो गया, -2/-2, ठीक है, 5 कैंसल, 1। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, एवरी रेशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय जीरो गिव्स जीरो। किसी भी नंबर में अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, वो कोई भी नेचुरल नंबर हो या कोई रेशनल नंबर हो। जैसे हमने देखा कि a/b अगर कोई रेशनल नंबर है उसको हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो a/b इंटू ज़ीरो, फिर वो जीरो हो गया। एग्जाम्पल जैसे 5/13 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, 5/13 ज़ीरो, -3/11 इंटू ज़ीरो ज़ीरो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम देखते हैं। जैसे हमने 3 रेशनल नंबर लिया, एक a/b लिया, एक c/d लिया और एक e/f लिया। हमने a/b इंटू किया, अंडर ब्रैकेट हमने c/d प्लस e/f, a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f। कंसीडर 3 रेशनल नंबर 2/3, 4/5 and 5/7। 2/3 इंटू 4/5 प्लस 5/7, 2/3, 5 और 7 का एलसीएम हमारा 35 आया। 5 से हमने डिवाइड किया 35 को 7, 7 4 जा 28, 5 5 जा 28, 5 28 प्लस 25 हमने लिया, फिर उसको हमने ऐड किया 53, 2/3 इंटू 53 इंटू 35 अपॉन हुआ 53 इंटू 2 को 106, 35 इंटू 3 को 105। जैसे एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि राइट द रिसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। हमेशा याद रखिए कि रिसिप्रोकल क्या होता है, किसी नंबर का जस्ट अपोजिट। जैसे a/b कोई नंबर है तो उसका रिसिप्रोकल b/a मीन्स 2/3, तो 3/2 मीन्स जस्ट अपोजिट कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। जैसे रिसिप्रोकल ऑफ 9 इज 1/9, द रिसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज 1/3/7, that is 7/3। The reciprocal of 7/-12 is 1/7/-12, -12/7। एग्जाम्पल जैसे हम देख रहे हैं, फाइंड द रिसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग नंबर 2/3 इंटू 4/7। तो पहले हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 4 जा 8, 3 7 जा 21। तो 8/21 का हमसे रिसिप्रोकल पूछा जा रहा है, तो डैट इज 21/8। हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया और डिनोमिनेटर को हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। सेकेंड हमने देखा कि 3/7 इंटू -5/13। तो 3 5 जा 15, 13 7 जा 91। तो -15/91 इज -91/15, 3/-5 इंटू 1/3, 3 इंटू 1 -5 इंटू 3, तो 3 इंटू 1 -5 इंटू 3, तो 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, दैट इज -1/5। अब हमको वेरीफाई करना है कि फर्स्ट 12/5 इंटू -13/24 इंटू 35/26 इज इक्वल टू 12/5 इंटू -13/24 इंटू 35/26। LHS में हमने क्या देखा कि 12/5 इंटू -13/24 इंटू 35/26। तो न्यूमरेटर को हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, -13 इंटू 35, 24 इंटू 26। 13 से हमने 26 को कैंसिल किया 2 टाइम्स और फिर 35
फिर इंटू किया, उसकी इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारा आंसर आया -7/4। ठीक RHS को भी हमने सिंप्लीफाई किया, RHS को सिंप्लीफाई करने के बाद भी हमारा आंसर आया -7/4 मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। सेकेंड क्वेश्चन में जस्ट सेम है कि हमने LHS को सिंप्लीफाई किया 6/7 इंटू -7/10 इंटू -15/8। 7 से 7 को हमने कैंसिल किया, फिर 6 अप इंटू 15 है, 7 इंटू 8 है -3/5, 3 इंटू -15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9/8, 6/7 इंटू -7/10 इंटू -15/8 -7 इंटू -7 को हमने कैंसिल किया, 6 इंटू 21, 16 7 जा 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 9/8 हमारा आंसर आ गया। नाउ अब हम दो रेशनल नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं। कंसीडर करते हैं कि a/b एक रेशनल नंबर है और दूसरा रेशनल नंबर है c/d। तो सिंबल क्या हुआ, a/b सिंबल ऑफ डिवीजन अपॉन c/d। तो a/b को हम c/d से, तो हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, डिवीजन साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर चेंज इनटू न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर चेंज इनटू डिनोमिनेटर। यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, d ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में और c नीचे आएगा। यही डिवीजन का मेन फंडा है। डिविडेंड, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड। जैसे a/b को हम c/d से डिवाइड कर रहे हैं तो a/b यहाँ जो हुआ वो डिविडेंड हुआ। डिवाइजर, द नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड इज कॉल्ड द डिवाइडर। जिस नंबर से हम उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिविजर हुआ। c/d इज द डिवाइजर। क्वेश्चन, when dividend is divided by the divisor, the result obtained is called the quotient. Properties of division of rational number. Closure property, if a/b and c/d are two rational number where c/d is not equal to 0, then a/b divided by c/d is called also a rational number. Consider two rational number 2/3 and 5/7. Then 2/3 को हमने 5/7 से डिवाइड किया, 2/3 इंटू 7 को हमने ऊपर शिफ्ट किया, 5 को नीचे शिफ्ट किया, 2 इंटू 7 कितना आ गया 14 और 3 इंटू 5 15 आ गया, जो एक रेशनल नंबर है। डिवीज़न बाय 1, हमेशा याद रखना है कि किसी भी रेशनल नंबर को हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो रेशनल नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे a/b को अगर हमने 1 से डिवाइड किया तो वो आया हमारा a/b। जैसे हमने 3/4 को डिवाइड किया 1 से तो हमारा रिजल्ट आया 3/4। सिमिलरली अगर a/b को हम -1 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारा बस साइन से डिफर होता है, दैट इज -a/b। जैसे क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से हमारा -1/6 आ जाएगा। -5/14 इंटू एक्स इज इक्वल टू -1/6। एक्स की वैल्यू हमने क्या किया, उधर RHS की तरफ ले गया, RHS की तरफ ले गया, उसको डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया 7/15। जैसे एग्जाम्पल 31, डिवाइड द सम ऑफ 2/7 एंड 3/5 बाय देयर प्रोडक्ट। डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय देयर प्रोडक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों को सम करेंगे। 2/7 और 3/5 को हमने सम किया तो वो हमारा आ गया 31/35। फिर दोनों को हमने प्रोडक्ट किया तो वो आ गया 6/35। मीन्स 31/35 से हमको 6/35 को डिवाइड करना है। तो 31/35 साइन ऑफ इंटू न्यूमरेटर चेंजेस इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेंजेस इनटू न्यूमरेटर। 35/6, 31/6। डिवाइड द सम ऑफ -9/7 and 7/3 by the difference of 3/5 and 2/7। सम ऑफ -9/7 and 7/3। तो हमने क्या किया, -9/7 और 7/3 को सम किया। तो सम जब किया हमने तो क्या देखा, 7 और 3 का एलसीएम जो आया हमारा 21 आया। 7 से डिवाइड किया 21 को 3,
3 9 जा 27, 3 से डिवाइड किया 21 को, 7 आया, 7 7 जा 49, दोनों को ऐड करने के बाद 22/21 आया। फिर उसी तरह से डिफरेंस को किया, फिर डिवाइड किया। बाय व्हाट नंबर शुड वी डिवाइड इतना टू गेट इतना। हमने माना कि x कोई नंबर है जिसको डिवाइड करने से -3 आया, तो डिवाइड बाई x/1 आया, फिर इनटू का साइन लगेगा, 1 ऊपर जाएगा, x नीचे आएगा, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे, फिर हमारा x की जो वैल्यू आ गई वो 7/5 आ गया।